डीसी सर, प्रिंसिपल सर, कलीग्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जैसा कि सभी जानते हैं 29 अगस्त स्पोर्ट्स डे खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इसकी शुरुआत 2012 में हुई, तो इसलिए की गई कि इसी के थ्रू हम लोग कम से कम मेजर ध्यानचंद को याद करेंगे, जिन्होंने स्पोर्ट्स में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेजर ध्यानचंद के बारे में आज हम सभी बात करते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था, जो कि अब प्रयागराज के रूप में जाना जाता है। वो 16 साल की उम्र में ही आर्मी को उन्होंने ज्वाइन किया एज ए सिपाही, और वहीं से उनका इंटरेस्ट हॉकी की ओर जागृत हुआ। उन्होंने हॉकी खेलना चालू किया। वहाँ चांदनी रात में वो, या रात में जब चांद निकल जाता था, वो खूब प्रैक्टिस करते थे उस समय हॉकी के बारे में, हॉकी के स्किल्स के, वो ये सब पूरा वो प्रैक्टिस करते थे। उन्हें इतनी लगन थी उसको सीखने की कि वो जब मौका मिलता था वो प्रैक्टिस में ही अपना समय व्यतीत करते थे। और जैसा आप जानते हो, मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1931 और 1936 में भारत को गोल्ड दिलाया ओलंपिक में। उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। 1928 में जो गोल्ड मेडल मिले थे, उनमें उन्होंने टोटल 14 गोल मारे थे उस ओलंपिक में भारत की तरफ से। तो सब ने उनको, मीडिया ने जादूगर का नाम देना चालू कर दिया। 1932 में फाइनल मुकाबले में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत ने 24-1 से अमेरिका को हराया था, जिसमें ध्यानचंद ने 8 गोल और उनके भाई ने 12 गोल दागे थे। उनके भाई का नाम रूप सिंह था। उसका ओलंपिक के बाद 1936 में जब हिटलर ने उनको डिनर पे बुलाया, उनको वहाँ के आर्मी में एक बड़ा पोस्ट देने के लिए उनको न्योता दिया कि आप यहाँ की आर्मी ज्वाइन कीजिए जर्मनी की, हम आपको एक बहुत बड़ा अवसर पद पे आपका चयन करेंगे। तो उसको मेजर ध्यानचंद ने मना कर दिया। यही इनकी खासियत थी कि वो अपने देश के लिए खेले। वो बोले, मैं अपने देश के लिए ही खेलूँगा, मेरी जिम्मेवारी मेरे देश की तरफ है। और उन्होंने वहाँ हिटलर की भी बात नहीं मानी, जबकि हिटलर बहुत बड़ा उस समय तानाशाह के रूप में जाने जाते थे। इसके बाद से उनके सम्मान के रूप में भारत सरकार ने 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। मैं बस बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि उनके जैसी लगन, जैसे जब लाइट नहीं होती थी तो चांदनी रात में या रात को चांद में भी प्रैक्टिस करते थे, वैसे ही लगन से अपने स्किल को डेवलप करना है, मेहनत करनी है। जो फील्ड भी आपने चुनना है उसमें पूरे जी जान से अच्छे से मेहनत करके आगे बढ़ना है। तो जिंदगी को लेकर के उमंग और उत्साह की जरूरत है, जो खेल के माध्यम से आता है। दूसरी बात कि अगर हम राष्ट्रीय चेतना की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय चेतना का निर्माण जिन 2 स्थलों पर, या ये कहें कि 3 स्थलों पर होता है, वो है एक परिवार, दूसरा विद्यालय और तीसरा खेल का मैदान। जहाँ राष्ट्रीय चेतना गढ़ी जाती है, राष्ट्रीय चेतना संसद में नहीं गढ़ी जाती, राष्ट्रीय चेतना इन 3 जगहों पर गढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये बहुत अद्भुत योगदान है खेल का, कि हम राष्ट्रीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय पहचान के साथ विकसित होते हैं। एक फिल्म आई थी चक दे इंडिया, संजोग से वो हॉकी पर ही। फिटनेस और दूसरा वेलनेस, ये आम बोलचाल के शब्द में तो हम इन दोनों को बहुत ही नजदीक पाते हैं। दोनों का करीब करीब मीनिंग अगर आम बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो एक ही टाइप का लगता है, लेकिन अगर इसको विस्तार से हम देखें तो दोनों में कुछ अंतर है। जो इंग्लिश डिक्शनरी में फिटनेस का जो मीनिंग जो दिया हुआ है वो ये है कि
ability of a person to perform any physical work very smoothly without tired. फिटनेस का पार्ट। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसे लें तो जैसे सुबह से शाम तक कोई उसके प्रोग्राम को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक किसी की ड्यूटी लगी हुई है और डिफरेंट एरियाज में उनको काम मॉनिटर करना है और देखना है। नमस्कार, मैं विशाल कुमार दुबे, केंद्रीय विद्यालय सोनपुर का पूर्व छात्र। सोनपुर की तरफ से 4 बार राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय विद्यालय सोनपुर का प्रतिनिधित्व किया हूं और 3 बार SGFI लेवल पर ऑल इंडिया केवी को रिप्रेजेंट कर चुका हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। हॉकी के बहुत ही बड़े महान खिलाड़ी जिन्होंने भारत को पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। हमारे लिए कई बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाया है। आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के रूप में हम लोग हमारे पूरे भारत में आज दिनांक 29 अगस्त 2020 जो कि हम लोग हर साल की भांति मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यानचंद जी से हम लोग यही सीख ले सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कठोर परिश्रम एवं लगन और जुनून के कारण उन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम हॉकी में सर्वोच्च किया एवं हॉकी को आदरणीय प्रिंसिपल साहब, डॉक्टर गौतम प्रियदर्शी जी, सभी शिक्षकगण, मेरे प्रिय दोस्त श्रीकांत जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं निशांत कुमार, फॉर्मर इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर, अभी ONGC में चीफ मैनेजर HR के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। कल श्रीकांत जी ने मुझसे आग्रह करी कि उनके स्कूल केंद्रीय विद्यालय में स्पोर्ट्स डे पे मैं एक वीडियो बाइट कुछ शब्दों के साथ भेजूं। मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ इस बात को सुन के। ये मैं खुद केंद्रीय विद्यालय का प्रोडक्ट हूँ, केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग का। मेरी जर्नी स्पोर्ट्स की केंद्रीय विद्यालय से के प्रांगण से ही शुरू हुई और इंटरनेशनल लेवल पे आके ख़त्म हुई। सबसे पहले 1992 में केंद्रीय विद्यालय के लिए पटना रीजन के लिए गोल्ड मेडल लाना केंद्रीय विद्यालय संगठन के खेलकूद प्रतियोगिता में, बास्केटबॉल में। फिर SGFI में केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से पार्टिसिपेट करना। फिर उसी टूर्नामेंट के कारण स्कूल इंडिया में सेलेक्ट होना 1993 में। फिर लगातार मेरा कैरियर बढ़ता गया। 1993 से लेके 2001 तक मैं इंडियन टीम में रहा, विभिन्न वर्गों में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज जिस मुकाम पे मैं हूँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन का, केंद्रीय विद्यालय के स्कूल्स का, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हमारे शिक्षकगण, टीचर्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर, हमारे टाइम में गोपाल सर हुआ करते थे वहाँ फिजिकल एजुकेशन। ये मेरी बात हुई। स्पोर्ट्स डे हम लोग गुरु ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। एक दिन
स्पोर्ट्स को याद करने से कुछ नहीं होगा। लगातार 365 दिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमें खेलना है, कूदना है। बच्चों को स्पेशली, जो बाकी बड़े हैं उनको एक्सरसाइज करना है, क्योंकि आप अभी भी सुन रहे हैं सभी डॉक्टर्स को या किसी भी न्यूट्रिशन को या फिर हेल्थ एक्सपर्ट्स को, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी लगातार करते रहें। और आज इस करंट पैंडेमिक में इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बच्चों से दो सब खूब खेलें, खूब पढ़ें। ये दो ही आपके जीवन में फ्यूचर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब मैं बच्चा था या मेरे बच्चे जो हैं आज, उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, स्पीच या बाइट या टॉक की ज़रूरत नहीं होती। वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। कोई बच्चा कुछ गाना सुन के मोटिवेट होता है, कोई खुद हो जाते हैं वो टीचर्स को देख के, कोई गेम को देख के, किसी खिलाड़ी को देख के। तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। बस सही मार्ग पे रहें, खेलें, कूदें। जो शारीरिक शिक्षा आपके टीचर हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर या स्पोर्ट्स के जो कोच हैं, उनसे लगातार कांटेक्ट में रहें, उनसे टच में रहें। उनसे पूछें कि आप पे कौन सा गेम सूट करता है, कौन सा गेम में आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि वो क्षमता को आपको देख के पहचान सकते हैं। श्रीकांत जी मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं। हम लोगों ने साथ में LNIP में बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री साथ में करी है। हम दोनों रूममेट भी रहे हैं, एक ही हाउस में थे। तो इन्होंने जब मुझसे आग्रह किया तो मैं इसको ठुकरा नहीं पाया। और लास्ट में मैं प्रिंसिपल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मंच प्रदान किया कुछ शब्द बोलने के लिए। सभी शिक्षकगणों को मेरा नमस्कार और स्पेशल थैंक्स